अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ कासमी। आज के व्लॉग में दो से तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी उसको ख़त्म करने के हवाले से बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। एक्सियोस जो कि अमरीकी एक नशरियाती इदारा है, उसकी जानिब से बड़ी अहम किस्म की तफसीलात सामने लाई गई हैं। इसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा अपना हरमुज़ के अंदर जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से क्या नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसके हवाले से भी बात करना है। और अब्बास अरागची चाइना पहुंचे हुए हैं, उसके हवाले से वहां पर क्या डेवलपमेंट सामने आई। साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के अंदर इसराइल के जौहरी प्रोग्राम को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से, और वो ये है कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक अहम तरीन मुआहदे के बहुत करीब आ गए हैं। यानी ये जो जंग है उसके खात्मे के दिन लगता है कि बहुत करीब आ गए हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इस हवाले से एक्सियोस जो अमरीकी खबरसा एजेंसी है, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए एक पेज यानी वन पेज एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान जो है वो आगे आने वाले 48 घंटों के दौरान वो जो मुआहदा है उसके हवाले से अहम नुकात का जवाब दे देगा, जिसके बाद ये मुआहदा जो है वो पूरा हो सकता है। अच्छा, ये एक मुख्तसर तरीन मुआहदा है, वन पेज मुआहदा है, जिसके तहत ईरान जो है वो अपनी जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसको आर्जी तौर पर रोकने का वादा करेगा। ये एक्सियोस ने ये ऐलान किया है, ये दावा किया है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो पाबंदियां उठाएगा एक तो, और दूसरा जो है कि ईरान के जो अरबों डॉलर से मुंजमद असासे वो जारी करने पर आमदगी जाहिर करेगा। ये एक्सियोस का दावा है। और इसके साथ साथ इस मुआहदे में दोनों मुल्कों को आबनाए हुर्मुज जो है वो उसको उससे पाबंदियां हटाने का, यानी ईरान जो है वो पाबंदियां हटा देगा और अमेरिका जो है वो जो उन्होंने ब्लॉकेट की है उसको खत्म करेगा। ये जो इसमें नरमी लेके आया जाएगा, ये बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट इस 24 घंटों के दौरान हमारे सामने आई है। अमरीकी हुकाम और व्हाइट हाउस के जो करीबी जराए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे के हवाले से 14 नुकाती फार्मूला तैयार किया गया है, जिसमें जिसमें जो एमओयू जब दस्तखत होगा इसके ऊपर, तो उसके बाद खिते में जंग खत्म होने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि ईरान ने कहा कि 2 महीने नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। तो इस मुआहदे के तहत भी जो जब ये साइन होगा तो उसके तहत 30 दिनों के अंदर अंदर इस्लामाबाद या फिर जेनेवा के अंदर जो है वो जंग खत्म करने के हवाले से तफसीली मुज़ाकरात होंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जिसमें पाबंदियों के खात्मे और एटमी प्रोग्राम पर हतमी जो बहस होगी वो उस 30 दिनों के दौरान होगी। इस दौरान ईरान की जानिब से जो जहाजरानी पर पाबंदियां आयद की गई हैं अपना हुर्मुज़ पे, वो खोल दी जाएंगी। और साथ साथ अमेरिका की जानिब से जो ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी की गई है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। और इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो खास तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से है, वो ये एक्सियोस ने ये दावा किया है कि ईरान जो है वो 12 से 13 साल के लिए अपने जो जौहरी प्रोग्राम है उसको 12 से 15 साल के लिए उसको बंद करने के लिए, मतलब उसको उसमें अफजुदगी जो है वो रोकने पर तैयार हो गया है। लेकिन एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका जोर दे रहा है कि ईरान जो है वो 20 सालों तक इसको यूरेनियम की अफजुदगी रोक दे। इसके अलावा जो ईरान के पास मुबैना तौर पर जो इनरिच यूरेनियम है, हाईली इनरिच जो यूरेनियम है, उसके हवाले से भी एक्सियोस ने दावा किया है कि ईरान ने इसको दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने पर आमादगी जाहिर की है। और उन्होंने ये दावा किया है कि मुमकिन तौर पर ये जो अफजुदा यूरेनियम है वो अमेरिका के ही हवाले किया जा सकता है। बहरहाल ये तो एक्सियोस का दावा है। ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की जानिब से 14 नुकाती एक जो तजावीज़ जो है वो ईरान को मौसूल हो चुकी है और उनके ऊपर ईरान जो है वो उनके ऊपर गौर कर रहा है। और ये मुज़ाकराती अमल जो है वो इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुका है। अब्बास अरागची साहब चाइना पहुंचे हैं, हमने अपने दूसरे व्लॉग में भी आपको बता दिया था। वो चाइना में उन्होंने अपने चीनी हम मनसब
वांग यी से मुलाकात की है और उसमें खासतौर पर खित्ते की सूरत हाल के ऊपर बातचीत की है। इस दौरान वांग यी ने बड़ी अहम किस्म की बातचीत की है। उन्होंने कहा कि चीन ने ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इसराइल की जो जंग है उसको उन्होंने गैर मंतकी, नाजायज और गैर कानूनी करार दे दिया है। और इसके अलावा चीन ने कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन पर तैयार किया है। इसके अलावा एक बड़ा अहम स्टेटमेंट वांग यी ने जारी किया। उसने कहा कि खित्ते के अंदर चाइना जो है वो ईरान का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, रिलायबल इत्तेहादी का नाम दिया है, स्ट्रेटेजिक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा है। और इसके साथ साथ जो इराकची है उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामा मुआहदा ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। चीन ईरान का करीबी दोस्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमारा ताउन मजीद होगा। जंग जो है वो खिली जारियत है और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात में जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, ये अब्बास अरागची ने उस दौरान कहा है। और इसके अलावा अब्बास अरागची ने चाइना से ही अपने सऊदी हम मनसब जो है शहजादा फरहान बिन फैसल के साथ टेलीफोनिक बातचीत की है, जिसमें खासतौर पर खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई है, ताल्लुकात को बेहतर करने के ऊपर बातचीत हो गई है और एस्केलेशन को कम करने के ऊपर बातचीत हो गई। ये भी एक बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट है, क्योंकि ये ट्रम्प ने भी ये दावा किया था कि ट्रम्प ने जो अपना हुर्मुज़ के अंदर ये जो अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम को हाल्ट किया है, यानी उसको रोक दिया है, तो उसको उन्होंने ये कहा था कि वो इसलिए रोका है कि पाकिस्तान की जानिब से और सऊदीया की जानिब से इस हवाले से हमें कहा गया, हमें सिफारिश की गई कि हम इसको रोक दें, लिहाजा हमने इसको रोका है। ट्रम्प ने कहा था कि हमने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है और हम ईरान के साथ एक अहम किस्म के मुज़ाकराती अमल में दाखिल हो गए हैं और उम्मीद है कि उसमें हम बहुत पेशरफ्त होती है और मेरे जो टीम है वो इस हवाले से ईरान के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस के ऊपर बातचीत कर रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है खास तौर पर ट्रम्प की जानिब से। उन्होंने कहा कि तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त है अपना हुर्मुज़ में से, उसको महफूज बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी जो मुआहदा है उसके लिए बड़ी पेशरफ्त होगी। इसके साथ इस बयान का क्या डेवलपमेंट, क्या फ़ायदा मिला इंटरनेशनल कम्युनिटी को? वो फ़ायदा ये मिला है कि खाम तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें थी, अचानक से कल गुज़िश्ता रोज़ जो एस्केलेशन हुई थी उसके बाद जो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी वो कम होना शुरू हो गई हैं। खास तौर पर जो ब्रांडेड खाम तेल है उसकी कीमत $108 फी बैरल के सतह पर आ गई है। और इसके अलावा यूएई मरहन खाम तेल जो है वो $106 पे आ गया है और WTI जो है वो $100 पे आ गई है पर बैरल। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इससे पहले जो याद होगा आपको कि जो फ्रीडम प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका ने दावा किया था कि हमने ईरान की 6 जो स्पीड बोट्स है उनको तबाह कर दिया है। तो उसके बाद ईरान ने उसके हवाले से कहा कि नहीं जी, ऐसा कोई नहीं हुआ है, ईरान की जो स्पीड बोट्स है वो सारी की सारी महफूज है। बल्कि अमेरिका ने किया यह है कि अमेरिका ने कुछ सिविलियन जो शिप्स थी, जो कि शिप्स भी नहीं बल्कि वो बोट्स थी जो कि ओमान से ईरान की तरफ आ रही थी, उनके ऊपर हमला कर दिया और 5 अफराद को शहीद कर दिया है। अभी मार्को रूबियो ने यह एतराफ़ किया है, उन्होंने कहा कि इस हमले के नतीजे में 10 सिविलियन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये एतराफ़ जुर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये सिविलियंस जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला करना ये जंगी कानून की बड़ी सख्त खिलाफ वर्जी होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रम्प चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। तो आप अंदाजा करें, गुज़िश्ता रोज ट्रम्प ने भी कहा था कि ईरान के लोग जो है उनको असला मिलना चाहिए ताकि वो रजीम के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत को तेज कर सके। अब रूबियो की भी कहता है कि उनके पास ये जो सलाहियत है वो बढ़नी चाहिए। अब सलाहियत कैसे बढ़ेगी? सलाहियत ऐसे बढ़ेगी कि अमेरिका उनको पैसे दे देगा, उनको हथियार दे देगा और उसके बाद उनको रजीम के खिलाफ उकसाएगा। तो ये चीजें अब आगे आने वाले दिनों में ये करने का अंदिया दे रहे हैं। अगर एक तरफ जंग बंदी होती है या जंग खत्म होती है और अमन के वादे किए जाते हैं, दूसरी तरफ ये कोशिश की जाएगी इन एक्टर्स की जानिब से, ये इशारे मिल रहे हैं कि वो ईरान के अंदर से कोई जो 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 एक अनरेस्ट जो है वो
پیدا کر سکیں، اور اس کے اشارے وہاں پر مسلسل طور پر آ رہے ہیں، تو اس کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھ رہی ہے۔ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، ہم نے مسلمان ہیں اور ہم مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، نہ سرنڈر کرتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ ہم ہر جارح کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سر حاضر ہیں، لیکن ہم مغلوب اور مجبور ہیں، تو صرف خدا کے سامنے، ہم کسی ملک یا کسی شخصیت کے سامنے نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے عراق کے جو نئے وزیر اعظم جو بننے والے ہیں علی الزیدی، ان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے امریکن دوستوں کو آپ سمجھائیں کہ وہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لے لے، طاقت کی دھمکیاں دینے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ اخلاق کے بغیر یہ طاقت جو ہے وہ کھوکھلی ہے، اور آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے، اور یہ جو ممالک جو ہیں وہ اس طرح کی لاقانونیت کا اظہار کرتے ہیں، یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے، اور ایران خود کو با اخلاق اور ذمہ دار طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ ایران کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے لگام اور غیر ذمہ دارانہ قوت کی علامت بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے جو سابق کمانڈر ہے اور سپریم لیڈر کے مشیر ہیں محسن رضائی، انہوں نے بھی واشنگٹن کو کہا ہے کہ واشنگٹن کو عسکری کارروائیاں جاری رکھنے پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر، وزیر جنگ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف اپنے وہم کو کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایران کی طاقتور مسلح افواج تیار کھڑے ہیں، اور امریکی افواج کے لیے جو کچھ منظر پہ ہے منتظر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ خاص طور پر جو ابھی آ رہی تھی کہ ایران کی جانب سے یو اے ای کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن ایران نے اس کو کیٹیگوریکلی کنڈم کر دیا۔ ایران نے کہا کہ ہم نے یو اے ای کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا ہے، یہ ایک اختراع ہو سکتی ہے اور یہ کوئی کارروائی ہماری جانب سے نہیں کی گئی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ ہم نے کارروائی تو نہیں کی ہے، لیکن اگر یو اے ای کی جانب سے کوئی اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ایران کے جو بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، اور بھرپور جواب کے بعد متحدہ عرب امارات کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ ایک جو بڑی خبر جو آئی ہے امریکہ سے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے حوالے سے ابہام ختم کرنے کے لیے کا مطالبہ کیا گیا ہے گورنمنٹ سے، اور ان 30 سے زائد جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے مارکو روبیو کو ایک خط دکھایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، مل کر جنگ کر رہے ہیں ایران کے خلاف، جس کے ممکنہ جوہری پروگرام کو امریکی حکومت اور حکومت جو ہے وہ سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے گریز کرتی ہے۔ اسرائیل کو اب پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے اور اس کو ایکسپٹ کرے، یعنی اس ابہام کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ امریکی ڈیموکریٹ کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ بہرحال بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ سے اور خوشگوار قسم کی ڈیولپمنٹ سے، اور پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، پاکستان کا ثالثی کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ دنیا جو ہے دوبارہ امن کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس طرح صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔